अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 43 है। लेक्चर नंबर 43 में हमारे पास क्या है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है ना। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आप कह लो हमारे पास एक डायोड ही होता है, लेकिन हम उसको किसी और तरीके से डोप्ड करते हैं। ठीक है ना, डोपिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक ट्रांजिस्टर क्रिएट होता है। ट्रांजिस्टर हमारे पास क्या होता है, आप कह लो नंबर ऑफ कलेक्शन ट्रांजिस्टर जो है ना, ट्रांजिस्टर से मिलाकर हमें आईसी बनाते हैं हम। ठीक है ना। इंटीग्रेटेड सर्किट हमें मालूम है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होती है मेरे ख्याल से। ठीक है ना। तो कलेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर मिला के हम क्या बनाते हैं, आईसी बनाते हैं हम। ठीक हो गया। अब जो है हमारे पास यहाँ पर ट्रांजिस्टर बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी कि बीजेटी। बायपोलर का मतलब क्या हो गया, यानी कि दो मरतबा जंक्शन को जोड़ना। बाय का मतलब दो होता है, पोलर का मतलब है दो पोलैरिटी जोड़ी हुई है। ठीक है ना। वहाँ पर जंक्शन क्रिएट हो रहा है, उसके इस ये वाले मेथड से वहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है कि ट्रांजिस्टर क्रिएट हो रहा है। ठीक हो गया। अब इसको बनाते हैं कैसे, हमारे पास एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है। ठीक हो गया। एमीटर जो होता है ना, काफी ज्यादा हाईली डोप्ड होता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है बेस। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है कलेक्टर। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एमीटर 7 है ना, तो हमारे पास जो बेस होगा ना, आप कह लो 3 या 4 होगा। ठीक है ना। उसके बाद फिर कलेक्टर आता है 1 या फिर 0.5 कुछ समथिंग होगा। ठीक हो गया। इतना ज्यादा लाइटली डोप्ड होता है ये। ठीक है ना। एक डिपेंड करता है आप कौन सा डायोड बना रहे हो, कौन सा ट्रांजिस्टर बना रहे हो। ट्रांजिस्टर में भी हमारे पास दो काइंड होती हैं, बीजेटी भी है ना, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में भी हमारे पास दो काइंड होती हैं। एक होता है हमारे पास एनपीएन। ठीक है ना। एक हमारे पास होता है पीएनपी। एनपीएन का मतलब क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एन होगा, बीच में हमारे पास पी पोलैरिटी होगी। ठीक है ना, बी पोलैरिटी होगी इधर। उसके बाद यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी होगी, एन पोलैरिटी होगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे एनपीएन होता है, जबकि हमारे पास पीएनपी में क्या होता है, यहाँ पे पी, इधर एन, इधर पी। ठीक हो गया। इसे हम कहते हैं पीएनपी। और दोनों का आप करो डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक अलग है, पीएनपी के कैरेक्टरिस्टिक अलग है। ठीक हो गया। अच्छा जी। जिस सब चीज़ें वही लिखी हुई जो मैंने अभी आपको बताया कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ पर कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होती है, एमीटर, बेस, कलेक्टर। एमीटर सबसे ज़्यादा हाईली होती है, उसके बाद बेस आती है, उसके बाद सबसे कलेक्टर आती है, सबसे वेरी लो ड्रॉप होती है। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब यहाँ पर बताया एमीटर का काम क्या होता है कि भाई हमारे पे एमिट करता है, इलेक्ट्रॉन्स करता है। ठीक है ना। बेस में हमारे पास क्या होता है, आप कह लो ये इसमें आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आप नंबर ऑफ होल्स होंगे या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना। डिपेंड कर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसे कहते हैं हम। ये डिपेंड करता है पर डायोड कौन सा है। अगर पीएनपी होगा तो बेस में वापस क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर हमारे पास एनपीएन में होगा तो हमारे पास बेस में क्या होगा, होल्स होंगे। ठीक है ना। डिपेंड करता है आपके पास डायोड किस ट्रांजिस्टर किस चीज़ का है आपके पास। अब उसके बाद क्या अभी इट हैज मिनॉरिटी के टू ट्रांसफर रैपिडली फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर। Electric field is created in the base by non-uniform doping, so that minority carriers are excluded from emitter to collector। यानी कि हमारे पास इसके अंदर ना बेसिकली दो बैटरी इस्तेमाल की जाती है ना, एक हमने जो है ना इसको एमीटर और बेस को जो है ना, एमीटर और बेस को फॉरवर्ड बैच में लगाते हैं। जबकि यहाँ पे जो है ना हम इसको किस तरह लगाते हैं, हम रिवर्स बैच में। ये चीज़ आपने याद रखनी है। एमीटर और बेस हमेशा किस में लगेंगे, ये फॉरवर्ड बैच में। जबकि हमारे पास ये बेस और कलेक्टर हमेशा रिवर्स बैच में होते हैं। ठीक हो गया। ये डिपेंड करता है, ये भी हम आप कई बार चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आप क्या चीज़ बना रहे हो, किस चीज़ के लिए आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक हो गया। अच्छा जी। टू बेसिक टाइप ऑफ बीजेटीज। ठीक है ना। दिस टाइप आर इक्वेशन टू कंस्ट्रक्शन अरेंजमेंट ऑफ लेयर। द अरेंजमेंट इज शो, यानी कि वहाँ पे ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, एन पी एन। ठीक है ना। यहाँ पे एन एमीटर है, पी बेस है, उसके बाद एन यहाँ पे क्या है, कलेक्टर है। अच्छा जी। अब यहाँ पे इसकी एक डायग्राम है, ये वाली बनी हुई है। ठीक है ना। ये चीज़ आपने याद रखनी है, डायग्राम को दिखा भी तो मैं ऐसा करता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं, ये चीज़ आपने को रखनी है बस। ये हमारे पास क्या है, एन है, ये पी है, ये हमारे पास क्या है, एन है। ठीक है ना। ऐसा करना है ऐसा, ये हमारे पास क्या है, एन पी एन। ठीक हो गया। एन पी एन में हमारे पास क्या होता है, ये एरो बाहर की तरफ लगा होता है, इस तरह करके यू, ये लगा हुआ है हमारे पास, ये बाहर की तरफ है, क्योंकि पॉजिटिव हमारे पास इधर इधर जाता है। जब क्या अगर ये पी एन पी होगा, पी एन पी में हमारे पास कैसे होगा, यहाँ पर लाइन इस तरह करके आएगी। ठीक है ना, यूँ। उसके बाद फिर आप कह लो, यहाँ से आप कह लो यूँ, ये ना, ये रहा। अब पीएनपी में हमारे पास क्या होगा, लाइन यहाँ पर अंदर, एरो जो है ना अंदर की तरफ होगा इसके, यहाँ पे बेस होगा स्टार्ट करके। ठीक हो गया। ये वापस क्या होगा, सी। ये वापस क्या होगा, एमीटर, ई। ठीक हो गया। ये वापस क्या होगा, बी, बेस। ठीक हो गया। ये पीएनपी होता है, ये हमारे पास क्या होता है, एनपीएन होता है। एनपीएन में हमारे पास क्या है, एरो बाहर की तरफ होता है, पीएनपी में हमारे पास क्या होता है, एरो अंदर की तरफ होता है। यह चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब यहाँ वाला पापा बताया हुआ है कि कौन सा सर्किट डायग्राम है, इसका सिंबल क्या होता है। सर्किट डायग्राम में एक सिंबल है हमारे पास, क्या होता है, एरो बाहर की तरफ होता है मीटर का, बाकी सब चीज़ें सेम होती हैं। ठीक हो गया।
अब उसके बाद जो है हमारे पास क्या है, अरेंजमेंट इज नोन एज पीएनपी है। पीएनपी का आ गया हमारे पास, पीएनपी में वापस क्या है, इधर पी आ गया, इधर एन आ गया, इधर पी आ गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद कलेक्टर, ये देखो ना, ये एरो अंदर की तरफ आ गया वहाँ पे, ये देखो ना, ये एरो अंदर की तरफ आ गया, ये वहाँ पे पीएनपी की एक सर्किट डायग्राम है, ठीक है ना, कि उसका सिंबल है आपका सब सर्किट में। अब उसके बाद वापस क्या है, बायपोलर ट्रांजिस्टर, जंक्शन ट्रांजिस्टर ऑपरेशन, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एमिटर बेस जंक्शन। अब यहाँ पर बताया गया है कि हम इसको हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ना कि एमिटर और बेस हमेशा किस में होंगे, फॉरवर्ड बायस में, ठीक है ना। नंबर वन रूल हमारे पास क्या होगा, अभी हम इसका तो डायग्राम बता कर रही है, डायग्राम को भी बताया, तो डायग्राम में है क्या हमारे पास, यहाँ पे देखो जरा। बैटरी हमने पॉजिटिव टू पॉजिटिव जोड़ी, ये नेगेटिव है, इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ठीक हो गया। अब ये कौन सी कंडीशन होगी, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस होगा ना, यहाँ से इसको रिपेल करेगा, ठीक है ना, इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा ना, ये मेजोरिटी कैरियर्स यहाँ पर इधर जाएंगे, ये वाला वहाँ पर नेगेटिव वाले इधर जाएंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो जब नेगेटिव इधर जा रहा है, पॉजिटिव इधर आ रहा है, यहाँ पे एक डायोड नहीं बन गया, ये वाला हिस्सा हमारे पास जो है, ये वाला हिस्सा एक पीएन जंक्शन डायोड नहीं बन गया, ये वाला, यहाँ पर पी है इसके दरमियान में, ठीक है ना, इधर इधर जो है वापस से पी है, ठीक है ना, इस साइड में वापस पी है, इधर वापस एन आ गया, यहाँ पे वापस एक दरमियान में डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाएगा इधर। डिप्लीशन रीजन क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मूवमेंट हो रही है फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से हमारे पास सारी बात है, इधर पी एन एन की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाएगा, ये वो चीज़ यहाँ पर डिप्लीशन रीजन क्रिएट होगा, ठीक हो गया। इस डायग्राम में बस इतना बताया हुआ है। अब अगला जो हमारे पास जो है ना, आप कर लो, डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो गया इसके दरमियान में। अब ये कलेक्टर जो है, कलेक्टर में कैसे हो रहा है, पहले हमारे पास हो रहे थे करेंट किसमें, एमिटर और बेस के दरमियान में। अब ये हमारे पास जो है किसमें होगी, ये एक मिनट, अब यहाँ पे देख देना, अब ये हमने बैटरी लगा दी किसमें, सॉरी, यहाँ पे देखा जरा, अब यहाँ पे जो हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, मैंने आपको बताया था ना, ये वाला हिस्सा हमेशा किसमें होगा, फॉरवर्ड बैच में, जबकि ये वाला हिस्सा किसमें होगा, रिवर्स बैच में। पर्पल वाला हिस्सा वहाँ पे हमेशा रिवर्स बैच में होगा, ये वाला वापस किसमें होगा, फॉरवर्ड बैच में होगा। अच्छा जब यहाँ पे देखा जरा, हमारे पास जो है यहाँ पे ये नेगेटिव एक से जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, अभी कौन सी कंडीशन हो गई है, रिवर्स बायस, ठीक है ना। अब रिवर्स बायसिंग में यहाँ पर भी डिप्लीशन क्रिएट होगा, सारी बात है, ये वाला करियर यहाँ पर जाएंगे, ये वाला करियर यहाँ पर जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो उसका एक लेयर होगी वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंड होगी, जिसकी वजह से वहाँ पर ये वाला जो हिस्सा होगा ना, ये वाला हिस्सा वहाँ पर रिवर्स बैच में क्रिएट हो जाएगा। बस ये दो डायग्राम्स में यही बताया हुआ है, जहाँ पर पैराग्राफ लिखा हुआ है वहाँ पर वही बताया हुआ है कि वहाँ पर जो टर्मिनल है वो किसे जुड़ा हुआ है, टर्मिनल किसे जुड़ा हुआ है, वहाँ पर कंडीशन कौन सी निकलाती है, रिवर्स बैच से निकलाती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद हमने क्या कर दिया, अब इसमें होता क्या है, नंबर वन चीज़, अब मिसाल के तौर पर हमने तो उसको फॉरवर्ड पास कर दिया, तो फिर एक पूरा ट्रांजिस्टर का फ़ायदा क्या है लगाने का, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखें ज़रा, ये हमारे पास आप कह लें, ये वाला ऐसा तुम्हारा फॉरवर्ड बायस है, ठीक है ना, ये वाला ऐसा हमारे पास क्या है, रिवर्स बायस है। ये बेसिकली सर्किट बना हुआ है हमारे पास, बायपोलर कॉमन बेस एमिटर, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर सर्किट बना हुआ है, जिसमें हमारा बेस जो है ना, बेस आपका कॉमन है, यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला सर्किट भी बेस से जुड़ा हुआ है, ये वाला सर्किट भी किससे जुड़ा हुआ है, बेस है, यानी कि आपका कॉमन रीजन कौन सा इसका, बेस है, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं कॉमन रीजन, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन बेस बायपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो जरा, ये वाला हिस्सा हमारे पास किसमें है, फॉरवर्ड बायस में, ये वाला इसमें है, ये वाला किसमें है, रिवर्स बायस में। ऐसा करता हूँ, उसका कलर कुछ और कर लेता हूँ मैं, कलर कर दूँ मैं, रेड कर लेता हूँ, ठीक है ना, यानी कि रेड वाला जो हिस्सा है ना वहाँ पर किसमें है, फॉरवर्ड बायस में आ गया। ब्लैक वाला किसमें है, फॉरवर्ड, सॉरी, रेड वाला है वहाँ पर रिवर्स बायस में, ब्लैक वाला हमारे पास है फॉरवर्ड बायस में, ठीक है ना। अब इनका फ़ायदा क्या है इसको लगाने का, ठीक है ना। अब यहाँ पर बेसिकली इस्तेमाल किया था ये एम्पलीफिकेशन के लिए, ये जो सर्किट बना हुआ है ना अभी, वहाँ पर ये एम्पलीफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया था ये सर्किट, ठीक है ना। अब यहाँ पर हो क्या रहा, अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, होल्स होंगे, फिर तो होल्स होंगे वापस, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे वापस क्या करके, ठीक है ना। ये वहाँ पर कम तादाद में होंगे, ये वहाँ पर कम तादाद में होंगे एज़ कम्पेयर टू इसके, ठीक है ना। और ये कलेक्टर है, कलेक्टर में वापस आप कह लो स्मॉल अमाउंट ऑफ वहाँ होल्स होंगे, कम होल्स होंगे ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू इन दोनों के, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखे थे ना, यहाँ वहाँ पर फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस से वहाँ पर किस तरह मूव हो रहा है, ये वहाँ पर एक फ्लो चल रहा है इसका, ऐसे ही है, ऐसे ही ना वहाँ पे इसका एक फ्लो चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जब ये इलेक्ट्रॉन जब मूव हो रहा है फॉरवर्ड बायस में, वहाँ पे ये एक सर्कुलर बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन उसके साथ साथ जब ये वाले रीजन में आता है ना, ये वाले रीजन में, ये रीजन में आएंगे ना, उसमें क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप की बनेगी इधर,
एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बनेगी इस साइड की। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, हमारे पास जो यहाँ पर पॉजिटिव वाले होंगे ना वो उसको रिपेल करेंगे, पॉजिटिव वाले क्या होंगे, रिपेल करेंगे, और कुछ पॉजिटिव जो चार्ज होंगे वो उसकी तरफ आ जाएंगे, ठीक है ना, और कुछ इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो उधर भी जाएंगे। किसकी वजह से, इस फ्लोएशन की वजह से। इस फ्लोएशन की वजह से जो है ना हमारे पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, जो यहाँ के जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना जो उसको इधर पुश करेंगे, ठीक है ना, इधर पुश करेंगे, और कुछ ना कुछ यहाँ पर जो माइनॉरिटीज के अंदर होल्स होंगे वो भी साथ साथ कुछ यहाँ पर आएंगे, जो कुछ प्रोटॉन्स को यहाँ पर क्या करेंगे, आप कह लो होल्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन मेजोरिटीज में वापस क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वहाँ पर इधर जाएंगे मेजोरिटी में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेस रीजन वापस क्या एन टाइप है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एन टाइप के जिनको जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे क्यों जा रहे हैं, वो क्योंकि जो यहाँ पे फ्लोएशन चल रहा है ना, ये वाला फ्लोएशन, उसकी मदद से हमारे पास एक फोर्स जनरेट हो रही है। हमारे पास का जो फॉर्मूला होता है मेरे ख्याल से F = Q ही होता है मेरे ख्याल से, इसका एक ये फॉर्मूला होता है जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ना बस, तो उसका ये फॉर्मूला होता है कि जो चार्ज की वजह से वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं ना, जो उस पर जो फोर्स लग रही है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से कहते हैं बेसिकली हम, ठीक है ना। तो जब ये वाली फोर्स अप्लाई होती है ना तो उसकी वजह से वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव जब यहाँ पॉजिटिव में जाएगा तो वहाँ पे कोने के कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट होगा, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट होने से यहाँ पे यानी कि आप कह लो बॉन्डिंग से अपने आप को न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब उस न्यूट्रल खोने की कोशिश में वहाँ पर जो एक फ्लोएशन चलेगी ना, यानी कि वहाँ पर जो इधर इधर से भी एक आप कह लो करंट प्रोड्यूस हो रहा है इस तरह करके, किसकी मदद से, इस बैटरी की वजह से, यहाँ के इस बैटरी की वजह से, यानी कि इस पूरे सर्कल की वजह से, ये वाले, ठीक है ना। जो यहाँ से एक फ्लोएशन चल रहा है ना, जो यहाँ से एक फ्लोएशन चल के यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रही है इधर की तरफ, ठीक है ना। काफी ज्यादा करने में चलो हो गई यहाँ पर, आपको मैं तो ऐसा करता शुरू से समझा तो मैं ये पर हो क्या रहा, ठीक है ना, ताकि आपको भी समझ आ गया। यहाँ पे देखे ना हमारे पे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक फ्लोएशन चल रही है इस तरह करके, क्योंकि यहाँ पे ये किस कौन से रीजन में, ये फॉरवर्ड बायस रीजन में, ठीक है ना। यहाँ पर तो कोई करंट अप्लाई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स बायस में, ठीक है ना। अब फॉरवर्ड बायस जब यहाँ पे एक फ्लोएशन चलेगी ना ऐसा करके, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई होगी, फोर्स आप कह लो इम्प्लीमेंट होगी, एक फोर्स आप कह लो ऑपरेट होगी यहाँ पर। उसकी मदद से हम क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो मूव करेंगे किस तरफ, माइनॉरिटीज कैरियर्स में, इधर इधर माइनॉरिटीज में जाएंगे, ठीक है ना। ये किस में जाएंगे, ये माइनॉरिटीज में कहेंगे। पहले आप कुछ सोचना करेंगे, सोचिए पहले आपने मेजोरिटीज कहा था, मेजोरिटीज में ना उस टाइम कहा था जब हमारे पास क्या पास कुछ होल्स भी हों, ठीक है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना मेजोरिटी होंगे ना यहाँ पर, इसी वजह से वहाँ पर मैंने मेजोरिटी का वर्ड इस्तेमाल किया था। जब क्या हमारे पास क्या होता है, अगर इसको ऑन द होल देखा जाए ना, ऑन द होल देखा जाए तो हमारे पास जो बेस रीजन होता है ना नेगेटिव का, उसमें से इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटीज में जाते हैं, कहाँ, ये वाले रीजन में, माइनॉरिटीज में। क्यों, क्योंकि मिसाल के तौर पर आपको एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। आप यहाँ पर हो, ठीक है ना, ये हम हैं, ठीक है ना। हमारे हाथ में क्या है, गेंद है, ठीक है ना, हमारे हाथ में क्या है, गेंद है। अब जब मैं इसको गेंद को छोड़ूंगा मैं, तो वो कहाँ पे जाएगी, नीचे नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई होगी ना, यहाँ पर नीचे की तरफ फोर्स यहाँ पे चली आएगी एकदम से, ठीक है ना। तो ये कौन सी फोर्स लग रही है, यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है ना। अब मैंने जो यहाँ पे कोई ना उसको एक मोमेंटम से फेंका, यानी कि मैंने उसको किस तरह फेंका, मोमेंटम से फेंका, ऐसा करके यहाँ पे एक कर्वेचर बनेगा इसका, एक ट्रोजेक्ट्री बनेगी यहाँ पर इस तरह करके। अब यानी कि वापस इसका मोमेंटम इस तरह पर है, ठीक है ना। हमारे पास जो इसका मोमेंटम है किधर है, इस तरह, ठीक है ना। और चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, ये होगा। तो वहां पर जो नेट मोमेंटम होगा ना वो ये कहलाएगा। अब ये जो नेट मोमेंटम होता है ना, ये नेट मोमेंटम, ये वो चीज है जो यहाँ पर फोर्स लग रही है ना, ये आप कह लो एक हमारे पास नेट मोमेंटम है, जिसकी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है इधर मूव कर रहे हैं, जबकि हमारे पास जो फ्लोएशन है वो किस तरह मूव हो रहा है, इस तरह, इस तरह, ठीक है ना। हमारे पास देखा कि ये भी एक ट्रोजेक्टरी बन रही है, अगर इसको देखें हम, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके जो एक नेट मोमेंटम होगा किस तरफ होगा, इधर होगा। इससे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, F = QE, ठीक है ना। F = QE में खास का ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जितना मुझे याद है अभी तक, ठीक है ना, शायद यही वाला हो, फिर आप उसको कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये जो चार्ज होता है ना, जब इसके ऊपर कोई एक फोर्स अप्लाई करते हैं वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं ना, उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक हो गया। ये वो चीज़ है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पैदा होगी इस तरह करके, इधर पैदा होगी, ठीक है ना, एक वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह जा रही है इस तरह करके, ठीक है ना, जो वहाँ पर सिर्फ आप कह लो इस बैटरी की वजह से, मतलब इस बैटरी की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। अब यहाँ पर देखें जरा, जब यहाँ पे अप्लाई होगी ना, यहाँ पे माइनॉरिटीज में जब इधर जाएंगे वापस, आप कह लो इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे वहाँ पर, तो इधर भी हमारे पास कोई ना कुछ करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन ज़्यादा मकदार में एज कम्पेयर टू इसके, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर जो ना कम मकदार की बैटरी लगी है, यहाँ पर ज़्यादा मकदार की बैटरी लगी होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब फ्लो इधर भी फ्लोएशन चलना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। अब जैसे जैसे यहाँ पर करंट ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिकली इसका भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है, ये जैसे हमारे पास क्या हो रहा है, ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है एज कम्पेयर टू इधर, ठीक है ना। जब यहाँ पर फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगी, इसका मतलब क्या, यहाँ पर नेट मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा,
नेट मोमेंटम ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की तादाद भी ज्यादा हो जाएगी उधर जाने की, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी वो भी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी इधर जाने की, ठीक है ना। अब ज्यादा इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अब फिर हमारे पास क्या होगा, ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर इसका बैटरी की तादाद, बैटरी की जो पावर सप्लाई थी हमने जो थी उसके अमाउंट क्या कर दी, ज्यादा कर दी है। यहाँ पर फोर्स ज्यादा, इधर फोर्स ज्यादा अप्लाई होगी, जितनी यहाँ पर फोर्स अप्लाई होगी उसके दुगुना यहाँ पर फोर्स अप्लाई आप कह लो अप्लाई होगी, उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक हो गया। ये होता है बेसिकली यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर का फ्लोएशन का तरीका, इससे हम कहते हैं एम्पलीफायर। अब जहाँ पे देखे जरा, अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे वी है ना, वी एम है, तो यहाँ पे कितना पैदा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 2 वी एम, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मोमेंटम है, नेट मोमेंटम है, उसकी वजह से जो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो वहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूशन के साथ आप कह लो इलेक्ट्रॉन की जो फोर्स होगी ना उसको मजबूर करेगी ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करने में, ठीक हो गया। तभी यहाँ पर 2 वी एम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये आप कह लो एम्पलीफाई, यहाँ पर पावर भी मल्टीप्लाई हो रही है साथ साथ, ठीक है ना। वोल्टेज तो हो रहा ही हो रहा है, साथ साथ पावर भी हो रही है। जैसे कि आप एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, आप कह लो जैसे कि इक्वलाइजर, एम्पलीफायर, एम्पलीफायर, ठीक है ना। जब आप माइक्रोफोन में बात करते हो, हमारे आपको सामने स्पीकर से ज़्यादा आउटपुट आती है आवाज़ की, कैसे आती है, उसी वजह से आती है, ठीक हो गया। ये वापस क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर काम होता है। अच्छा जी, अब ये पूरा पैराग्राफ वही लिखा है जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे रिवर्स पास जंक्शन इधर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर फिर जो ये फॉरवर्ड पास रीजन होता है, फॉरवर्ड पास रीजन वहाँ पर जो फ्लोएशन होती है तो इसके जो पॉइंटिंग होता है ट्रांजिस्टर की तरफ होता है। हाउ ओवर द कलेक्टर करंट इज गोइंग टू द आउटवर्ड द ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। हम लोग खुद बताते हैं कलेक्टर से भी वहाँ पर करंट कोई ना कुछ प्रोड्यूस होना शुरू होता है माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, इन शॉर्ट, ठीक हो गया। अब उसके हमारे पास क्या, ऑपरेटिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी, यानी कि हमारे पास जो है ना, जो ट्रांजिस्टर है उसको हम 3 तरीकों से और बना सकते हैं, डिफरेंट तरीकों से बना सकते हैं। इसमें से 3 तरीके कौन से, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर। अभी जो हमने पढ़ा है वो कौन सा है, कॉमन बेस वाला, जिसमें वहाँ पर जो ये बेस है ना वहाँ पर दोनों सर्किट में कॉमन है। अगर यहाँ पर देखा जाए इधर भी बेस है, ठीक है ना, और इधर भी वहाँ पर बेस है, दोनों का करंट कहाँ से मूव हो रहा है, बेस वाले रीजन से, ठीक है ना। इससे हमसे क्या कहते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। जबकि वहाँ पर कॉमन एमिटर में क्या होगा, वहाँ पर जो है ना दोनों सर्किट का फ्लो कहाँ से गुजरेगा, एमिटर से, ठीक हो गया। प्रोसेस सारा का सारा वही रहना है, जो भी आपको कॉमन बेस का समझाया ना मैंने, सेम टू सेम इसी का भी वही रहेगा, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में भी, ठीक हो गया। देखा बैटरी यहाँ पर जो वहाँ पर जो ये होगा ना एमिटर और एमिटर और बेस, ये आपको सामने देखा फॉरवर्ड बैच में, वापस फॉरवर्ड बैच में ये एनपीएन में लगा हुआ है ये पहले हमने किसमें पढ़ा था, पीएनपी में, पीएनपी पढ़ा था ना हमने। अब हमने किसमें पढ़ा ये, एनपीएन में। एनपीएन में क्या हुआ, एन या इससे जुड़ा हुआ है, पी किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल से। क्या ये एमिटर और बेस जो है ऑटोमेटिक फॉरवर्ड बायस नहीं हो गया, जबकि ये वाला जो रीजन है बस ऑटोमेटिकली रिवर्स बायस है। अब रिवर्स बायस इसको फॉरवर्ड बायस में कैसे करेंगे हम, इस यहाँ के फ्लोएशन की वजह से, और ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में होगा, उसमें से भी करंट कोई ना कोई प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये कलेक्टर है, कलेक्टर में वापस क्या हो गया, वहाँ पे ये आप कह लो कॉमन वहाँ पे कलेक्टर हो गया, सब ऊपर बेस और वो एमिटर था, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, आप कह लो डायरेक्शन ऑफ बीजेटी, यानी कि जो इसके अंदर करंट फ्लो होता है ना उसका बताया हुआ है, वहाँ पर करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इसका भी आपको दिखाया तो मैं। अब यहाँ पर देखे जरा, यहाँ पर जो है हमारे पास ये पी एन पी, यानी कि हमारे पास ये पी है, बेस वापस एन है, ये पी है। जबकि यहाँ पर जो हमारे पास है क्या है, ये एन है, ठीक है ना, ये वापस क्या है, एन है, ये वापस पी है, ये वापस क्या है, एन है, ठीक हो गया, एन। अब यहाँ पे देखा जरा, हमारे पास ये पॉजिटिव टू हाई आपने कन्वर्शन करंट देखा जाएगा, हमारे पास किसमें आता है ये, हाई पोलैरिटी टू लो पोलैरिटी, ठीक है ना। इसकी करंट जो हमारे पास इसका फ्लोशन इस तरह होगी, इस तरह करके, ठीक है ना। जबकि हमारे पास इसकी फ्लोशन कैसे होगी, इधर होगी। क्यों? क्यों अपने इसका जो है ना वहाँ पर जो कलेक्टर होता है ना, कलेक्टर हमेशा वो जीरो ग्राउंड से जुड़ा हुआ होता है। इसका कलेक्टर जुड़ा किससे जुड़ा हुआ होता है, ये जीरो ग्राउंड से। जबकि हमारे पास एनपीएन में हमारे पास जो एमिटर होता है ना हमेशा वो किसी जुड़ा हुआ होता है, जीरो ग्राउंड से, यानी कि यहाँ पर जीरो ग्राउंड इस तरह करके लगी हुई होगी, ठीक है ना, इस तरह करके आपका जीरो ग्राउंड है, ठीक है ना। जबकि कलेक्टर जो होता है ना, कलेक्टर में वापस क्या होता है, यहाँ पर जीरो ग्राउंड होता है इधर। इसी वजह से वहाँ पे जो फ्लोएशन है इसका इधर है, ठीक है ना, और इस वाले का किधर है, इधर है, ठीक हो गया। आपको समझ आएगा कि इसका करंट फ्लोएशन ऊपर क्यों है, इसका फ्लोएशन नीचे क्यों, क्योंकि इसका जो ग्राउंड रीजन होता है नीचे होता है, इसका ग्राउंड रीजन क्या होता है, कलेक्टर के पास होता है। कलेक्टर में वापस ऊपर का ग्राउंड रीजन है, जबकि एनपीएन में क्या होता है, वहाँ पर एमीटर में लगा होता है ग्राउंड रीजन। ये आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे ख्याल से ये एल का लेक्चर में सनी ने बताया था, मैंने खुद इसका आप कह लो डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ पढ़ के ना इसका मैं देखा था, मैंने डिफरेंट बुक्स आप कह लो हैंड आउट से नेट पे मौजूद है, नेट पर मौजूद है, ठीक है ना। तो वहाँ से मैंने पढ़ा था, तो इसका मुझे इस चीज़ का मालूम हुआ था, ठीक है ना। जो कलेक्टर होता है ना हमेशा पीएनपी में वो ग्राउंड जुड़ा हुआ होता है, और एन में एनपीएन में क्या होता है,
एमिटर में ग्राउंड जुड़ा हुआ होता है, इसी वजह से वहाँ पे करंट की फ्लोशन ऐसी होती है। ठीक हो गया, क्योंकि अगर ये चीज़ ना बताता ना कुछ स्टूडेंट होते सर जी क्या इसका जो है फ्लोशन ऐसे हो सकता है, इसका फ्लोशन क्या ऐसे हो सकता है, ये सवाल आता है कभी कभार ध्यान में जरूर आता है ये वाला सवाल। ठीक है ना, कि इनका डायरेक्शन ऐसा चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे यहाँ पर जो कलेक्टर होती है ना ग्राउंड में जुड़ा होता है, ये भी वहाँ पर ग्राउंड में जुड़ा होता है। वो डिपेंड करता है वहाँ पर कंडीशन में कि आप किस तरह इसको इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है ना, वो आप बाकी आप उसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे आप इसको फिर ग्राउंड में जोड़ लो, उसको भी आप उसको वोल्टेज दे दो। ठीक है ना, अब उसको जिस मर्जी इस्तेमाल करो। और सेकेंडली चीज़, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या होती है, एनपीएन में वहाँ पर यहाँ पे इनपुट होता है, ये हमारे पास क्या है इनपुट। ठीक है ना, और हमारे पास आउटपुट कहाँ पर आता है, इधर आता है, यहाँ पर आउटपुट था एमिटर था, यहाँ से यहाँ पर ग्राउंड है ना, यहाँ से आपका यहाँ पर आउटपुट है। जबकि हमारे पास जो इनपुट है ना यहाँ पर हमारे पास इधर से आता है, यहाँ पर वहाँ पर इनपुट आता है, यहाँ से इनपुट, यहाँ से वहाँ पर आउटपुट आता है, यहाँ से आउटपुट। ठीक है ना, सॉरी ये एमिटर से नहीं आता इनपुट, एमिटर से हमारे पास आता है यहाँ से इनपुट आता है। ठीक है ना, यहाँ से आउटपुट आता है इसका। ठीक है ना, आप सोच रहे हो कोई सर जी अभी आप यहाँ पे इधर वहाँ पर ग्राउंड, तो यहाँ से आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ से क्यों नहीं आउटपुट आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन क्या अगर आप एरोस के डायरेक्शन देखेंगे ना, अब आप एरोस को भी देखें, यहाँ से वहाँ पर एरो बाहर जा रहा है। ठीक है ना, एरो बाहर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से आउटपुट आएगा। ठीक है ना, यहाँ से वहाँ पर इनपुट आएगा, ग्राउंड से वहाँ पर इनपुट आएगा यहाँ से। ठीक है ना, और यहाँ से आकर इसको डिफरेंट हो जाएगा, इस तरह करके चल जाएगा ये। ठीक हो गया, इसमें भाई इतना सा चीज़ थी और कुछ खास इसके अंदर फ्लोएशन नहीं थी। अब उसके बाद वापस कहते हैं मोड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मोड्स वगैरह। अगर आपको ये समझ आ गया, आप समझो आपको ट्रांजिस्टर आपको समझ आ गया हैंडल कैसे करते हैं। ठीक हो गया, अब इसको देखते हैं मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ बीजेटी। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थ्री मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ बीजेटी, बट both the pn junction of transistor are reverse bias, the resulting mode of the operation, यानी कि उसको जो इसकी समरी बताऊँ ना आपको मैं शॉर्ट वे में, अगर हमारे पास जो है ना ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन किस में हो, रिवर्स बायस, यानी कि ये वाला पोर्शन में, ये वाला पोर्शन में किस में, रिवर्स बायस में, उससे हम क्या कहते हैं, कट ऑफ कहते हैं। ठीक हो गया, जबकि एक्टिव मोड में क्या होता है, एक्टिव मोड में हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास ये बेस और एमिटर क्या हो फॉरवर्ड बायस में हो, और हमारे पास बेस और कलेक्टर क्या हो रिवर्स बायस में। दोबारा बता रहा हूँ मैं, एक्टिव मोड में क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास बेस और एमिटर फॉरवर्ड बायस में और बेस और कलेक्टर क्या रिवर्स बायस में, तो हमारे एक्टिव मोड होता है। ठीक हो गया, सैचुरेशन पॉइंट में क्या होता है, वहाँ पर दोनों चीजें, वहाँ पर कलेक्टर बेस और एमिटर बेस वहाँ पर किस में होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, सैचुरेशन आप कह लो जंक्शन कहते हैं। ठीक हो गया, ये आपको मैंने तीनों की समरी बता दी। कट ऑफ में क्या होता है, वहाँ पर दोनों के दोनों रीजन वापस क्या होते हैं, रिवर्स बायस में होता है। जबकि एक्टिव मोड में क्या होता है, वहाँ पर एमिटर वाले एमिटर साइड क्या होती है, फॉरवर्ड बायस होती है, और कलेक्टर साइड क्या होती है हमारे पास, रिवर्स बायस होती है। अभी हमने ये वाला सर्किट पढ़ा भी है, कौन सा पढ़ा हमने, ये वाला, ये देखा था, जिसमें वहाँ पर एमिटर और ये क्या होते हैं वहाँ पास, ये फॉरवर्ड बायस है, जबकि हमारे पास ये वाला रीजन क्या है हमारे पास, ये रिवर्स बायस है। ये सर्किट को क्या कहते हैं हम, एक्टिव बायपोलर एमिटर, सॉरी बेस जंक्शन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जंक्शन। ठीक हो गया, अब यहाँ पे देखे जरा, यहाँ पर साथ उन्होंने लिखा हुआ भी है कि जो ये बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड एन एज एन एम्पलीफायर। जब भी आपको मैंने बताया ना कि भाई ये सर्किट जो है एज एम्पलीफायर भी काम कर रहा है, जो हमारे पास एम्पलीफाई करे किसको, वोल्टेज को, और साथ साथ किसको, करंट सिग्नल को। अगर ये दोनों वोल्टेज और करंट सिग्नल आपस में अगर बूस्ट अप हो रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा पावर भी हमारे ऑटोमेटिकली हो रही है, बूस्ट अप हो रही है। ठीक हो गया, अच्छा जब वहाँ पे ग्राफिकल बताया हुआ, ग्राफिकल वहाँ पे यहाँ पे देखा ना, ये ग्राफ बना हुआ है, बस एक सिंपल है, जैसा वो डायोड का ग्राफ नहीं होता कि ऐसा नी वोल्टेज होता है 0.7, वहाँ पे यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो जाता है इस तरह करके, ये वाला ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। और इसका फॉर्मूला है वहाँ पर सेम ही होता है फॉरवर्ड बैच में ना, ये जो पढ़ा था लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से 33 या 34 में कोई एक लेक्चर है मेरे ख्याल से ये, तो उसमें ये अलग फार्मूला मेरे ख्याल से ये वाला प्रोड्यूस आप कह लो इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसका डेरिवेशन में उसका अंदर मौजूद है। ठीक है ना, उसके डेरिवेशन में थोड़ा आपको समझाया भी मैंने कैसे ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे बना है। ठीक है ना, आई सी इज इक्वल टू आई एस, यहाँ पर ई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मेरे ख्याल से इसको एप्सिलॉन नहीं कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद वी बी यहाँ पे क्या होता है, डायोड का डिवाइडेड बाय एन वी टी। यहाँ पे वी टी लिखा हुआ है, यानी कि वी टी का मतलब क्या है, वोल्ट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर वो अब इसका कहते हैं, मेरे ख्याल से इसका जो होता है 25 मिली वोल्ट होता है ये। ठीक है ना, अच्छा जी, अब उसके बाद जो हमारे पास है एक ग्राफ बताया हुआ, ग्राफ में हमारे पास क्या बताया हुआ, ये भी आपको दिखाया तो मैं, ये भी बताया हुआ क्या, यहाँ पर देखिए जरा ग्राफ में, आप ये जो ब्लू वाला हिस्सा ना, ब्लू वाला हिस्सा हमारे पास कहलाता है सैचुरेशन एस। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, एस, सैचुरेशन। ये जो यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक का रीजन हमारे पास क्या है, एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन का मतलब क्या है कि एक साइड इसकी क्या है, कौन सी वाली, कलेक्टर वाली साइड रिवर्स बायस है, एमिटर वाली साइड क्या है हमारे पास, फॉरवर्ड बायस है। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या होता है, एक्टिव रीजन होता है ये वाला। ठीक हो गया, और यहाँ पर जो येलो कलर का लिखा हुआ है ना, येलो वाला, ये वाला, येलो वाला, ये
ये येलो वाला हमारे पास क्या है, कट ऑफ रीजन। कट ऑफ का मतलब क्या, जहाँ पर हमारे पास एमिटर और कलेक्टर दोनों क्या रिवर्स बायस में है, उसे हम क्या कहते हैं, कट ऑफ कहते हैं। बस उसके अंदर ग्राफ में कुछ भी नहीं बताया हुआ, ठीक है ना। ये सारे सारे डमी वैल्यूज है वहाँ पर, जितनी भी वैल्यूज यहाँ पर लिखी है ना, ये सारे के सारे यहाँ पर डमी वैल्यू है, आपका एक एग्जाम्पल वैल्यू बताने के लिए, और कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे एक ग्राफ का बताना चाहते हैं, यहाँ पे क्या ये क्या हमें बता रहा है, इससे क्या हमें मालूम हो रहा है, ये रीजन से हमें क्या मालूम हो रहा है, ये रीजन वापस क्या है, एक्टिव है, ठीक है ना। ये रीजन वापस क्या, ब्लू वाला सैचुरेशन है, ये येलो वाला हमारे पास क्या है, कट ऑफ है, सिंपल सा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद जो हमारे पास क्या बताया हुआ है, कुछ सर्किट्स हैं, कुछ सर्किट्स का हमने खुद बताना है कि कौन सा कट ऑफ है, कौन सा सैचुरेटेड है, और कौन सा हमारे पास क्या है, आप कह लो कट ऑफ, एक्टिव और सैचुरेशन, हमने ये बताना है और कुछ नहीं बताना इसके अंदर। अब यहाँ पे देखा जाए, फिर हमें मालूम कैसे होगा कि ये कौन सा रीजन में अप्लाई हो रहा है, कौन सा रीजन में अप्लाई नहीं होता। ये इसको बताने के लिए सबसे पहले ना, मैं आपको एक चीज़ दिखाया तो मैं, हमें कैसा मालूम है, मैंने खुद इसको सर्च किया है। यहाँ पे मुझे एक ये चीज़ डिस्क्रिप्शन मिली है, यहाँ पर बता कर हमें, ये आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, ताकि आपको भी समझ आ जाए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास अब पी एन जंक्शन इस फॉरवर्ड बायस। अब पी एन जंक्शन की बात हो रही है, यानी कि पी एन पी, ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ये पी एन पी इस फॉरवर्ड बायस वन द पी इज एट हायर पोटेंशियल, यानी कि जो हमारा पी साइड होगी, कौन सी होगी, वो हायर पोटेंशियल में होगी, और वहाँ पर जो एन साइड होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग कम होगी, यानी कि पी से क्या होगा, वो कम होगा उसका पोटेंशियल। सो इन एन एन पी एन ट्रांजिस्टर, अब वहाँ पर ये पी एन जंक्शन का सब बता दें क्या, पी एन जंक्शन ही है। अब उसने क्या बताया कि एन पी एन में वापस क्या होगा, एन पी एन में वापस क्या होगा, अगर वहाँ पर हायर वोल्टेज होगा किसमें, एन टाइम में, ये आपने ध्यान से पढ़ना ही है। मैं यहाँ पर क्या बताया उन्होंने, क्या अगर हमारे पास जो एन टाइप होगा उसका एक टर्मिनल क्या होगा, हाई पे होगा, ठीक है ना। एक कलेक्टर की बात हो रही है, कलेक्टर की बात हो रही है, क्या हमारे पास क्या हो, कलेक्टर ऑफ एन टाइप क्या होगा, वहाँ पर हाई पे होगा, और जो पी टाइप होगा यानी कि बेस होगा, वो किसमें होगा, मीडियम वोल्टेज में होगा। तो फिर हमारे पास जो जो एमीटर जो है, एमीटर किस में होगा, लोएस्ट वोल्टेज में, लोएस्ट वोल्टेज में होगा, तो वहाँ पे कौन सा होगा, ये फॉरवर्ड बायस रीजन में होगा ये, ठीक है ना। तो ये किस में होगा, ये फॉरवर्ड बायस में। दोबारा बताया तो मैं, यहाँ पर हो क्या रहा है, मीन्स यहाँ पर अगर मैं आपको डायग्राम बना के बताऊँ ना, मिसाल के तौर पर ये वापस ऐसा करके बना हुआ है ये, ठीक हो गया। वहाँ पर इसमें क्या बनता है, ये बाहर की तरफ होता है ये, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये सी है, ये वापस क्या है, ई है, ये वापस क्या है, बी है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जो है इधर का वोल्टेज क्या हो, मिसाल के तौर पर 7 वोल्ट हो, ठीक है ना, इधर हमारे पास क्या हो, आप कह लो 3 वोल्ट हो, ठीक है ना, और इधर का वोल्टेज क्या हो, 1 वोल्ट हो, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो रीजन होगा ना, ये वाला रीजन हमारे पास क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा एज कम्पेयर टू इसके, क्योंकि ये वाला रीजन वापस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिवर्स बायस हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना, ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये वाला किस में होगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, ये चीज़ बता रहे हैं वो, ठीक हो गया। अब इसके बाद बताया हुआ है कि पी एन जंक्शन में हमारे पास तो, ठीक है, पी एन जंक्शन का ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा मुझे, तो आपको मैं समझा देता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखा जरा, ये वाला रीजन कौन सा है, ये रीजन कौन सा है, एनपीएन। ये रीजन कौन सा है हमारे पास, पीएनपी। कैसे मालूम है, एरोज की वजह से, एरोज बाहर है इसका मतलब ये एनपीएन है, एरो अंदर है तो इसका मतलब ये पीएनपी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें इधर, इधर हमारे पास क्या है, 0 वोल्ट है, ठीक है ना, इधर हमारे पास क्या है, -2.5 वोल्ट है। अभी हमने क्या पढ़ा है, अगर हमारे पास एक टर्मिनल क्या हो, कम हो, और बेस का जो हमारे पास क्या हो एज कम्पेयर टू कलेक्टर, यानी कि आपका एमीटर, कोई भी किसी भी का हो, वो ज़्यादा कम हो, ठीक है ना। दोबारा बता दो, जो मैंने आपको बताया मैंने, कि अगर हमारे पास, यानी कि इसको ऐसे आपको समझ नहीं आएगा जुबानी, आपको मैं सबसे इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँ। अब यहाँ पे देखे थे, अगर हमारे पास ये वाला रीजन क्या हो, कम हो, इसका हमारे पास ज़्यादा हो, तो इसका मतलब क्या है, ये किस में होगा, ये रिवर्स बायस में होगा, रिवर्स बायसिंग में होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये -3.2 लिखा हुआ है, इसका ज़्यादा, और इसका हमारे पास क्या है, कम है, ठीक हो गया। तो इसके मुकाबले हमारे पास ये कौन सा रीजन हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास कुछ में हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में, तो इसका मतलब क्या है, कौन से रीजन में, ये एक्टिव वाले में, एक्टिव वाले में, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ सोच रहे होंगे, ये भी तो कम है, ये तो जीरो है, तो यहाँ पर क्यों फॉरवर्ड बायस होगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो वोल्टेज है, जीरो वोल्टेज और इस कंपेयर, हम बेसिकली ना इन दोनों कंपेयर करते होते हैं, इन दोनों कंपेयर करते हो, जब इन दोनों कंपेयर कर लेते हैं फिर उसके बाद इसके साथ कंपेयर कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो इसका ज्यादा वोल्टेज है, ठीक है ना। अब वोल्टेज इसका ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ फ्लोशन होगी, ठीक है ना, इसके यहाँ फ्लोशन हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर एनपी है ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेंगे, ठीक हो गया। इसी वजह से यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, जबकि ये वापस किस में हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा, ठीक हो गया। ये वापस किसमें है, पीएनपी में, यहाँ पर -2 वोल्ट है, -0.27 है, यहाँ पे -0.7 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली वापस क्या हो जाएगा, ये आप कह लो, ये वाला हमारे पास किसमें हो जाएगा, ये रिवर्स बायस में हो जाएगा, ये वाला हमारे पास किसमें हो जाएगा,
फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक एक्टिव में बना हुआ है, एक्टिव है ये वाला भी। ठीक हो गया, ये एक्टिव में आ गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, ये 4 बने हुए हैं। अब 4 की तरफ देखते हैं हम ज़रा, 4 में देखते हैं ज़रा, 4 में देखें ज़रा। अब ये 4 है, हमारे पास क्या है, यहाँ पर 0.5 है, जहाँ पर 0.1 है, यहाँ पर 0.3 है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पर क्या 0.3 है ना। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 0.5 है, यहाँ पे कितना 0.1 है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो पोटेंशियल चले आ गई है, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, यहाँ पे हाई, यहाँ पे लो है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे फॉरवर्ड बेस रीजन में होगा ये वाला। सेम मैटर यहाँ पर वापस क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 0.5 है, यहाँ पर 0.3 है ना। तो ये भी वहाँ पर किसमें चलेगा, ये ऑटोमेटिकली 0.3 में, तो वहाँ पर किसमें चलेगा, ये फॉरवर्ड बैच में। अब दोनों वहाँ पर किसमें, फॉरवर्ड बैच में, यहाँ पर किसमें चलेगा, ये फिर ये सैचुरेशन पॉइंट में चले आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए सेम मैटर, जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पीएनपी में वापस क्या है, यहाँ 1.9 है, 1.2 है, 2 है, ठीक है ना, +2। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पोटेंशियल हाई है, यहाँ पर लो है, ठीक है ना। ये वापस क्या एन रीजन है, यहाँ पर एन पी है, यहाँ पे वापस क्या एन है, ठीक है ना। पी एन, यहाँ पे सॉरी लिख दिया मैंने, यहाँ पी है, पी एन पी रीजन है वापस ये, ठीक है ना। यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए ना, पॉजिटिव है, यहाँ पे एन है, तो इसका मतलब यहाँ पे मूव कर सकता है, ये भी फॉरवर्ड बस में आ जाएगा ये। ठीक हो गया। सेम एट यहाँ पर भी वहाँ पे फॉरवर्ड बस में चले जाएगा ये वाला, कैसे यहाँ पर हाई, यहाँ पर लो है, ठीक है ना। तो इसी वजह से वहाँ पे ये भी किस में चले जाएगा, ये सैचुरेशन पॉइंट में चले जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे अगर यहाँ पर वापस क्या है, यहाँ पे 6 वोल्ट है, यहाँ पे 11 वोल्ट है, यहाँ पे कितना है 6.7 वोल्ट है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, ये वहाँ पास क्या है, कलेक्टर है, यहाँ पे ये एमीटर है, यहाँ बेस है, ठीक है ना। बेस वहाँ पे कितना है 6 वोल्ट है, एमीटर वहाँ पे 6.7 है। कलेक्टर जो है हाई वोल्टेज है एज कम्पेयर टू 6 वोल्ट। ये हमारे पास कौन सा है, एन है, ठीक है ना। ये कौन सा रीजन है, ये एन है, ये हमारे पास पी है, ये हमारे पास क्या है, एन है। अब ये नेगेटिव हाई है, पॉजिटिव नीचे है, तो इसका मतलब क्या है, कौन सा कंडीशन हो गई ये वाली, रिवर्स बायस, ठीक है ना, ये रिवर्स बायस में हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखा जाए 6 है, यहाँ पे 6.7 है, 0.7 का बड़ा डिफरेंस है, लेकिन एज कम्पेयर टू 11 ये वापस कम है, एज कम्पेयर टू 11 यहाँ पे कम है ना। इसी वजह से वहाँ पे एक कौन में चलेगा, ये फॉरवर्ड बायस चलेगा। अब इसका मतलब एक वहाँ पर रिवर्स बायस में, एक वहाँ पर फॉरवर्ड बायस में, यानी कि आप एक एमीटर वाला किस्म है ये फॉरवर्ड बायस में, ये कलेक्टर वाला किस्म है रिवर्स बायस में। ये कौन सी कंडीशन होगी, एक्टिव वाली, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि सेम एड्रेस, यहाँ पर हमारे पास क्या है, -6 है, ठीक है ना, -2 है। ये वही वाला केस बना, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर -6 आ गया, ठीक है ना। अभी ज़्यादा वहाँ पर नेगेटिव है, 6 वोल्ट ज़्यादा है यहाँ पर एज कम्पेयर टू बेस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाई वोल्ट यहाँ पर हाई होगा, इधर वहाँ पर लो हो गया, ठीक है ना। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, यहाँ पर ये रिवर्स बायस हो गई। अब यहाँ पर -2 है, यहाँ -2.7 है, 0.7 का फर्क है, तो यहाँ पे कौन सा एज कम्पेयर टू 11 सॉरी 6, ये वहाँ पर किसमें चले जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस में चले जाएगा ये। ठीक हो गया। ये वहाँ पर किस में चला जाएगा, ये फॉरवर्ड बैस में, ये वहाँ पर किस में चला गया, ये रिवर्स बैस में। एमीटर वाला वहाँ पर किस में है, ये फॉरवर्ड बैस में है, और ये वहाँ पर किस में, रिवर्स बैस में, कौन सा हो गया, ये एक्टिव वाला हो गया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है ना, आपके लिए 4 महीने आ गए वापस से। तो अब उसका आगे हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये की सर्किट है, इस सर्किट में देखें जरा, हमारे पास क्या है, ये 0 वोल्टेज में है। अब यहाँ पर 0 एम्पीयर आने का मतलब क्या, ये भी थोड़ा कट ऑफ है ये। ठीक हो गया। अब ये वापस रहा क्लास वाला रह गया, लास्ट वाले में आपने ये वाला खुद सॉल्व करके मुझे बताना है, इस वाले में क्या वहाँ पर आंसर क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है ना। मुझे तो मालूम है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। देखते हैं आपको कितना आ चुका है, कितना नहीं आ गया। अब आप इसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस करेंगे, आपको ट्रांजिस्टर का आ गया नहीं आ गया, ठीक है ना। आप आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, लेक्चर नंबर 43। अगर आपको कुछ चीज़ प्रॉब्लम हो, अगर आपको कुछ चीज़ कंफ्यूजन हो, मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, या फिर मुझे ईमेल कर दीजिएगा, ठीक है। और मुझे आपने लाजमी इसका सवाल, इस वाले सवाल का जवाब देना है, ये वाला, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपने वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और लाजमी शेयर कर देना, ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।